कोर्ट में हुआ तो क्या? आज इरफान और रिजवान के केस में जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ है, उसमें चार्ज के ऊपर बहस थी। हम लोगों का कहना ये कि चार्ज इसमें नहीं बनता है, कि इसमें इन लोगों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। और ख़ास तौर से जो उसमें कहा गया है, इसमें कोई कॉमन इंटेंशन या एक राय हो कि किसी ने किया, सबके लिए अलग अलग। और इस केस की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें घटना का डेट ही नहीं बताई गई कि कब 10 साल पहले की घटना है, 20 साल पहले की घटना है। कहीं पे न तो एफआईआर में नाम आया है और ना ही बयानों में आया है। तो ये लिमिटेशन से बाहर है, ये लिमिटेशन से बाहर, इस वजह से इसका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए और चार्ज नहीं लगना चाहिए। क्या आगे की तारीख है? बस 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 अब लो इन लोगों से लो। सर, आज किस मामले में इरफान और रिजवान की यहाँ पेशी हुई है और क्या कोर्ट की कार्रवाई क्या रहेगी? एक किसी नसीम के द्वारा एक क्राइम नंबर 152/22 जाजमऊ में दर्ज कराया गया था कि मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया। वो जो आगजनी वाली जो एफआईआर जब दर्ज हो गई थी, उसके बाद से 151/22, 152/22, 151 अकील के द्वारा दर्ज कराई गई थी, ये नसीम के द्वारा दर्ज कराई गई थी। और ये दोनों लोग एक दूसरे के मुकदमा में विटनेस भी हैं, गवाह भी हैं। तो इन्होंने दरखास्त दी थी कि हमारे प्लॉट पे भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया, रिजवान ने पिस्टल लगा दिया। तो आज चार्ज फ्रेम होना था, जिसको बोलते हैं आरोप तय होना। तो हम लोगों ने 2-3 लीगल क्वेश्चन रेज किए हैं कि अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी जिन मामलों में पनिशमेंट अप टू 3 ईयर्स है, उनमें मजिस्ट्रेट की कोर्ट 3 साल के अंदर ही कॉग्निजेंस ले सकती है। यहाँ एफआईआर ही 4 साल बाद दर्ज हुई है। घटना कब हुई, कब नहीं हुई, कब कब्जा कर लिया, एफआईआर में कहीं नहीं लिखा हुआ है। एफआईआर में इससे पहले हम पुलिस को देते रहे एप्लीकेशन, ऐसी कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो ये टाइम बार्ड है। सीआरपीसी का सेक्शन है 468, जिसके तहत ये लिमिटेशन से बाहर है, समय सीमा के बाहर है। या तो वो रीजनेबल रीजन बताएं कि डिले क्यों है। दूसरा, ये जो 506 है, जान से मारने की धमकी, आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ी पॉपुलर धारा है आईपीसी की। वो 2 पार्ट में है। अगर कोई नॉर्मल धमकी देता है तो उसमें सज़ा 7 साल से कम है। कोई जान से मारने की धमकी देता है तो सज़ा 3 साल से ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल धमकी की बात आई है। पिस्टल लगा देना एक अलग बात है, जान से मारने के लिए पिस्टल लगा देना अलग बात है। तो 506 नहीं बनता। दूसरा, ये भी आना चाहिए जब 5-6 लोग हैं कि भाई सभी ने एक राय होकर के ये किया। आईपीसी के एक धारा 34 कॉमन इंटेंशन, एक धारा 149 कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ना तो 149 में चार्जशीट आई, ना 34 आईपीसी में चार्जशीट आई। कॉमन इंटेंशन इज मिसिंग, कॉमन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। तो जब तक आप 7-8 लोगों के द्वारा अपराध करना कह रहे हो और एक राय नहीं लाओगे, एक उद्देश्य नहीं लाओगे, तब तक वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो ये हम लोगों ने आज रेज किया है कि ऐसी स्थिति में सामूहिक रूप से चार्ज नहीं बनना चाहिए। अलग अलग जिसका जो रोल है, जिसके खिलाफ वाकई जो बन रहा है, उस पर चार्ज बनना चाहिए। कुछ धाराओं में चार्ज नहीं बनता है। ये हुआ है। आप कोर्ट देखते हैं किन सेक्शंस में चार्ज बनाती है, आगे क्या डेट लगाती है, ऑडियंस में लग जाएगा, चलेगा आगे ये भी।